हम नकली अनशन पे नहीं बैठे हैं, ओरिजिनल अनशन है और उसमें मृत्यु के बाद ही कुछ निर्णय आएगा कि हम परिवर्तन लाने के लिए आए। व्यवस्था में परिवर्तन तभी आएगा, मरने के बाद एक कसम जरूर खाना कि जिंदगी भर भाजपा को वोट मत करना, क्योंकि ये तानाशाही। साल 2018 में नारा माइकल लाल ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिसके चलते 2018 में बीजेपी को मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अपनी सत्ता को बचा ना सकी और फिर एक बार मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन चुनावी साल आते ही फिर से माइकल लाल नारा एक बार मध्य प्रदेश में गूंज रहा है। मध्य प्रदेश में करनी सेना ने 8 जनवरी को भोपाल के जमूरी मैदान में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें दूसरे राज्यों से भी राजपूत समाज के लोग जुटे। इससे पहले बता दें कि करनी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुरा सहित करनी सेना सदस्य इस महाआंदोलन के लिए बीते 7 महीने से तैयारी कर रहे थे। यह आंदोलन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है। हफ्ते भर पहले राजपूत समाज के कुछ संगठनों ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और राजपूत समाज की मांगों का ज्ञापन दिया। इसके बाद 5 जनवरी को सीएम हाउस में क्षेत्रीय समागम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजपूत समाज को 16 वादे किए थे। हालांकि इस आयोजन को करनी सेना ने बीजेपी का कार्यक्रम बताते हुए 8 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को और दमदारी से करने की बात कही थी। 8 जनवरी को हुए कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी और उस दिन करनी सेना के 5 कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद 2 की सोमवार को तबियत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि करनी सेना के कार्यकर्ता सोमवार सुबह एमपी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले, जिनको पुलिस ने गांधी चौक पर बैरिकेड कर रोक दिया, जिसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ता वहीं सड़क पर बैठ आंदोलन करने लगे। उनकी प्रमुख मांग है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, न कि जातिगत आधार पर। साथ ही SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी से पहले जांच और SC/ST एक्ट के लिए बनाए गए विशेष कानून की तर्ज पर सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कानून की मांग। इन 2 मांगों को सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने असंवैधानिक बता दिया, जिस पर करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि मांगे नहीं, सरकार असंवैधानिक हो गई है। सरकार सामान्य और पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? एट्रोसिटी एक्ट से सामान्य और पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी है। जीवन सिंह ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। साथ ही जीवन सिंह ने मंगलवार को राजपूत समाज को संबोधित करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद तो जान जाएगी ही, सरकार को उसके बाद समझ आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, यदि हम मर भी जाएं तो उग्र आंदोलन मत करना, क्योंकि हम परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मरने के बाद एक कसम जरूर खाना कि जिंदगी भर भाजपा को वोट मत देना, क्योंकि यह तानाशाह सरकार है। दर्दनीय है, हम नकली अनशन पे नहीं बैठे हैं, ओरिजिनल अनशन है और उसमें मृत्यु के बाद ही कुछ निर्णय आएगा। आप हमें गोली दवाई देने की कोशिश न करें, न कोई ट्रीटमेंट करने की। आपको हम कल ये बता रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट मतलब आपको चेकअप करने इसलिए आने दिया गया था कि आपको पता रहे कि स्थिति क्या है। आप आपके मुख्यमंत्री जी तक अपडेट दे दीजिए कि मरने के बाद ही उठने वाला है, उससे पहले नहीं, कोई गोली दवाई नहीं चाहिए हमको न कि हम परिवर्तन लाने के लिए आए। व्यवस्था में परिवर्तन तभी आएगा, मरने के बाद एक कसम जरूर खाना कि जिंदगी भर भाजपा को वोट मत करना, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। मर जाए उसके बाद ऐसा नहीं हो कि तुम लोग लाश लेके निकल जाओ, तोड़ फोड़ करने लग जाओ, ये करने लग जाओ। इस आंदोलन को जीवित रखना है और यदि तुमको लगता है कि जीवन सिंह मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहिए तो इसी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठ के वही धरना प्रदर्शन करना है, धरने से मत उठना। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।